अजीब दास्तां है ये। भाग 21। सबको काफी चढ़ गई थी। अविनाश और अक्षय काफी सोच समझकर पी रहे थे। दोनों इसी बहाने अपनी अपनी पत्नियों के उच्च विचार जानना चाहते थे। आदमी जब जब टल्ली होता है हमेशा सच ही बोलता है। यही वजह थी कि श्रुति की गाड़ी निकल पड़ी थी। सब उसकी बातें सुन रहे थे। साला, माँ बाप ने कहा शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। राहुल ने कहा वर्जिनिटी दिखाओ, मैंने मना कर दिया। मैंने शादी तोड़ दी और घर वालों ने इस पोंगे से मेरी शादी कर दी। मैंने शादी कर ली और जिंदगी की वाट लग गई। अक्सर लोगों को शादी में पति, सास, ससुर और नए रिश्तेदार मिलते हैं। मुझे इन सब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड मिल गई। साली कभी जाती ही नहीं जिंदगी से हमारे। वो एक फोन लगाती है और बंदर की तरह मेरा ये पति परमेश्वर उछलता हुआ भाग खड़ा होता है। मेरी कोई कदर ही नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। श्रुति मानो रोने लग गई। उसे रोता देख रिया भी रोने लग गई। ये गलत बात है श्रुति, तेरी अकेले की थोड़ी वाट लगी है। मैं भी तो इस तबाही का जीता जागता उदाहरण हूँ भाई। जानते हो अजय, मैंने बस एक दिन फ्लर्ट किया इस डॉक्टर के साथ। ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ था। मैं इस सदमे से उबरी भी नहीं थी और थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए अक्षय से अपना दर्द हल्का करना चाहती थी। मुझे इसके बदले मिला क्या? क्या मिला बहन? सबने पूछा। शादी मिली इसके बदले में। मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की शादी में मेरी भी बलि चढ़ी। दुखी नहीं हूँ मैं इससे, ना ना। अक्षय बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। लव यू सोना। रिया ने अक्षय को एक फ्लाइंग किस दी। जान में जान आई अक्षय के, लेकिन अभी रिया का फटना बाकी था। मुझे बताओ कि शादी के 2 महीने में कौन प्रेग्नेंट होता है बे? रिया फिर पलट गई। प्यार अपनी जगह है और सावधानी अपनी जगह। एक डॉक्टर होकर ये बात समझ नहीं सके मेरे। ये कहा था कि जरा रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें अपनी मर्दानगी दिखानी है। हो गया ना स्यापा, हुआ तो हुआ। कहा था कि छुपके छुपा के कुछ कर लेते हैं। 2 महीने नहीं हुई लड़की से औरत बन और सीधा माँ बनने की तैयारी। इस छोटे से दिल ने भी ये बात मान ली कि चलो कर लो ये भी। मन्नत मांगी थी भगवान से कि इनके जैसा न प्रोडक्ट दे दियो मुझे। बिन पैंदे के लोटे हैं ये, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। सासू माँ ने कहा भगवान की देन है, तेरे नाना जी के रूप में आ रहे हैं, तो सुबह की बात से पलट गए। मैं तैयार बैठी थी अबॉर्शन के लिए और ये मुझे गणेश जी के मंदिर ले जाकर कसम दिलवा बैठे। हाय, किस्मत फूट गई थी मेरी। कितनी जल्दी बात को पलट देता है ये मेरा पति। मनवा लिया मुझे इस बात से भी। और जब मैं कितनी मिन्नतों के बाद थोड़ा कन्विंस हुई इस पेट में बच्चा पालने को, तो एक सोनोग्राफी से फिर पलट गया ये बंदा। अब सारा घर सर पर बैठा था कि गिरवा दो ये बच्चा। ऐसा होता है भला? एक झटके में गिरवा दो। गिरा दिया यार मेरा बच्चा। ये बड़ा गलत हुआ मेरे साथ। और फिर जरा सी फ्रीडम चाहिए थी मुझे मायके जाकर, तो छोड़ने के बहाने जो दही जमकर बैठ गए सो अब तक पीछा कर रहे हैं मेरा। तुझे एक बात बतानी थी श्रुति, ये गोवा का प्लान पूरा का पूरा तेरे इस जीजा का है। कहा तू चाहती थी कि अविनाश जीजा जी जेल चले जाएं और मामा जी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन इनसे ना हमारी खुशी देखी नहीं गई। तेरा पता बताने से लेकर तुझे किडनैप करके यहाँ तक लाने का पूरा प्लान इनका है। बोल तू अब। रिया ने अक्षय को घूरा। तो क्या तुम लोग मुझे जेल में डलवाना चाहते थे? अविनाश का बांध टूट गया। कैसे ससुराल वाले मिले हैं मुझे और कैसी ये मेरी बीवी। मैं भूखा प्यासा दिन भर तुम्हें तलाशता रहा और तुम अपने मामे के घर बैठ कचौड़ियाँ खा रही थी। माना कि हूँ जरा सा पागल, लेकिन इतना भी नहीं सताना चाहिए मुझे इन लोगों ने। और क्या? अक्षय ने अविनाश की साइड ली। अगर अविनाश के साथ ये मेरे ससुराल वाले मिलकर ऐसा कर सकते हैं, तो अगला नंबर तो मेरा ही होता ना। मैंने पार्टी बदलनी ही ठीक समझी। अक्षय ने अविनाश का हाथ पकड़ा। और जो अपना दुखड़ा सुना रही हो अपने दोस्त लोगों को, तो क्या मुझे नहीं सताया तुमने? अपने ही हनीमून पर कौन खाने में जमाल गोटा मिलाता है भला? मुझे हॉस्पिटल में इंजेक्शन मेरे पिछवाड़े पर किसने लगाया? हाँ, खुद छिपकर। मेरा जो हाल हो रहा था और पता होकर भी मुझे मदद नहीं की, उसका क्या? और बस करो पाजी,
अजय, विनी और रोनी के साथ दीपक भी एक साथ चिल्ला पड़े। यार, शादी करके इंसान 7वें आसमान में होता है और आप हो कि जंगली कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। रोनी ने बियर पीते पीते कहा, यहाँ तुम्हारा प्यार देखकर मैं अपनी सिम्मी को जल्द से जल्द शादी के लिए मनाना चाहता था। मुझे तो इतनी जल्दी है उसके साथ रोका करने का, लेकिन वो है कि हाँ ही नहीं करती। अच्छा है ना फिर। इस बैल के गले पड़ने से पहले जरा राहत की सांस तो ले लेने दे सिम्मी को। वैसे भी इसके साथ 7 फेरे लेके उसकी तो दुनिया लुट जानी है। अजय ने हंसते हुए कहा, क्या कितना अजय भाई तुसी, तुमसे तो एक नहीं पड़ती कुड़ी, और मेरी जो एक है उससे भी जलन होती है तुम्हें। आपला एकटा जीव सदाशिव बरा, मला नाही पडायचे आहे हा फंदात, पोरी 56 फिरतात आपल्या मागे, जिम मध्ये तर पोरीची लाईन असते माझ्या मागे, पण मला नाही अजून लग्न आणि बंधन हवे, लग्न एक जबाबदारी आहे, नीटी पेलायला मी अजून तरी तैयार नहीं भाऊ। ये अजय तो मराठी में बात कर रहा है अविनाश, अक्षय ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। एक पंजाब क्या कम था जो अब महाराष्ट्र ने भी छलांग लगा दी भाई। अब और क्या क्या देखना बाकी है क्या जाने, अविनाश ने कहा। शादी जो करे वो भी पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। ये एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने का बड़ा मन होता है, और एक बार अगर खा लो तो अपना डायबिटिक पक्का भाई। दीपक ने सीरियस होते हुए कहा, मेरी वाली को ही देख लो, मेरे लुक्स, लड़कियों का मुझ पर मर मिटना, मेरे एब्स, मेरी हेयर स्टाइल सब पहले उसे पसंद था। मेरा जयपुर जाकर उसे भगा के ले जाना और मेरी पीने की आदत से लेकर मेरे दोस्त सब पसंद थे, लेकिन शादी क्या हुई, सब बदल गया। बाल पसंद नहीं, पीना पसंद नहीं, लड़कियों से बात करना पसंद नहीं, जिम जाना पसंद नहीं, और अब तो जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से ऐसे ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं कि पूछो मत। कभी मुल्तानी मिट्टी खानी है तो कभी रास्ते पर के भुट्टे, चावल के साथ ही चिवड़ा खाने लगी है, आधी रात को उठकर डोसा खाने की जिद करती है, और ये सब जिद पूरी करते करते मैं अपने आप को खोने लगा हूँ। मुझे अब लगता है कि मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, अब सब खोए हुए थे। श्रुति बोल ही पड़ी, इसका मतलब हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में लगे पड़े हैं, कोई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी सब खुश हैं। इसी बात पर एक और बियर हो जाए। सब ने एक साथ बियर उठाकर चीयर्स किया। पीछे से जोर से आवाज आई, मुझे बियर के साथ पार्ले जी के बिस्किट्स खाने हैं और साथ में इडली और ताजे नारियल की चटनी भी। पद्मा अपना पेट संभाले आइसक्रीम खाए पीछे खड़ी थी। बियर तो थी, लेकिन अब ये पार्ले के बिस्किट कहाँ से ले आए यार। सोच सोच के दीपक के होश उड़ गए थे। अब इतनी रात में इडली कहाँ से मंगाएं, वो भी पंजाबी घर में। और अगर इसे बियर पिला दी तो ताऊजी मुझे जहर पिलाने में कम नहीं करेंगे। भाई अक्षय, तुम तो डॉक्टर हो ना, इसे कोई ऐसी दवाई दो कि सूंघ के लगे कि ये इडली खा रही है। दीपक ने हाथ जोड़े, ऐसी कोई दवाई नहीं है। अक्षय ने कहा, तो जाओ और इडली ले आओ तुम दोनों। मैं जब पी लेता हूँ तो ड्राइव नहीं करता। तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी है क्या भाई? अक्षय ने कहा। इन दोनों से कहो कि किचन में जाकर इडली बनाए। हैं? हम बनाए इडली किचन में जाकर? रिया ने कहा। फिर मैं बाप बन रहा हूँ तो तुम दोनों भी तो बच्चे की बुआ कहलाओगी। उसे भी तो पता चले कि नशे की हालत पे तुमने उसे इडली खिलाई। दीपक ने कहा। डर के मारे अजय ने छत से छलांग लगा दी। बचे रिनी और रोनी, बेचारे सोच रहे थे कि कैसे बचे। पद्मा को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो इंतजार कर रही थी कि कौन काम करेगा। बनाते हो या ताऊजी को उठा लाऊं ताकि वो तुम सबसे ये काम करवाए। लग पड़े सब काम में। सब लड़के खड़े हुए अपनी भाभी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अविनाश और अक्षय को भी जाना पड़ा अजय और दीपक के साथ। इधर वे निकलते ही पद्मा, श्रुति और रिया निकल पड़ी किचन की ओर। रात के 2 बज रहे थे और पद्मा ने यहाँ सबका बैंड बजा रखा था। रिया और श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आया। दोनों ने सूजी की इडली बनाने का तय किया, क्योंकि वो जानती थी कि इतनी रात को लड़कों को इडली कहीं से मिलने से रही, वो भी गोवा में। दोनों ने, जो कि पी हुई थी और चढ़ी भी थी, झट से यूट्यूब खोला और लग गई काम पर।
श्रुति ने कुछ नमकीन प्लेट में दे पद्मा को डाइनिंग पर बिठा दिया और ये दोनों लग गई काम में। सूजी को 20 मिनट तक भिगो के रखना था, सो रिया ने रख दिया। श्रुति ने पद्मा को ताजा नारियल की जगह पूछी। पद्मा को याद आया कि बेबे ने सुबह ही नारियल काटकर फ्रिज में रखा था। रिया नारियल लेने किचन से बाहर फ्रिज की ओर बढ़ी। रास्ते में अंधेरा था और सन्नाटा भी। जैसे ही उसने आगे देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। भूत कहकर वो जोर से भागी किचन की ओर। काफी डर गई थी बेचारी। क्या हुआ, सांप देख लिया क्या? पद्मा ने उसे पूछा। नहीं, वहाँ भूत है, रिया ने डरते डरते कहा। हैं? है भूत? क्या बात कर रही है तू रिया? बड़ा मन कर रहा है गोवा का भूत देखने का। चल उस भूत को हाय करके आते हैं। श्रुति आगे बढ़ी। श्रुति बाहर आई और अंधेरे में फ्रिज की ओर देखा तो एक परछाई दिखी जो सफेद कपड़ों में थी। वो परछाई जैसे ही मुड़ी, श्रुति को हंसी आ गई। वो कोई भूत नहीं बल्कि बेबे थी जो पानी पीने उठ गई थी। ओए पुत्र, तू इतने काहे मरी जा रही है? बेबे ने पूछा। कोई न गल बेबे, आपकी बहुरानी को इतने रात को इडली खानी है और रिया को लगा कि आप भूत हो सफेद कपड़ों में। श्रुति बेबे को किचन में ले आई। बेबे को देखकर रिया और पद्मा की भी हंसी छूट गई। बेबे की भी नींद उड़ गई थी, सो वो भी गप्पे लड़ाने वहीं रुक गई। श्रुति झट से नारियल ले आई और चटनी बनाने की तैयारी में लग गई। रिया ने भी इडली को गैस पर चढ़ा दिया। इधर बातों ही बातों में भूतों का टॉपिक निकल पड़ा। पद्मा थी जयपुर से, सो पीछे कैसे रहती भला? उसने एक कहानी सुनाई भूतों पर जो उसके दादाजी सुनाया करते थे। एक बार की बात है, हमारे गांव भानगढ़ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कुनबा था। वहीं पर दादाजी के 2 मित्र रहते थे और एक दूसरे के साथ ही हवेली पर दादाजी के घर में काम करते थे और रात होने पर खाना वाना खाने के बाद गांव का भ्रमण करते थे और पता लगाते थे कि आज गांव में क्या क्या हुआ, क्योंकि दोनों को पंचायत करने का और सबका मजाक उड़ाने में बहुत अच्छा लगता था। एक का नाम किसना था और दूसरे का नाम था राम। किसना अपने नाम के हिसाब से ना तो किसी से डरता और ना ही किसी की बातों पर बिना देखे विश्वास करता, और राम भगवान भरोसे विश्वास करता, सब पर विश्वास करता, चाहे कोई सच बोले या झूठ फट से मान लेता। एक बार किसी ने दादाजी को ये बताया कि गांव के बाहर एक खेत में पीपल का पेड़ है, उस पर प्रेत और बरम रहते हैं। वहीं राम और किसना ने भी ये बातें सुन ली। उन्हें लगा कि इसने भूत देखा है तभी तो बोल रहा है, ये सच ही होगा। किसी को भूतों पर विश्वास न था, लेकिन देखने की बड़ी मंशा थी। उस दोस्त ने गुस्से से कहा, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो तुम आज रात उस पीपल के नीचे एक खूंटा गाड़ कर आ जाओ। किसना ने बात मान ली और बोला कि क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम हमारे साथ चलना। सब ने एक साथ चलने का फैसला किया। एक ने कहा कि किसना, खूंटा जब गाड़ोगे तब मैं दूर से सारे साथियों के साथ तुम्हें देखूंगा। जब तुम खूंटा गाड़ देना तो हमें टॉर्च जलाकर इशारा कर देना। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी बातें भी मानेंगे। किसना ने कहा ठीक है, और आधी रात बीत गई। तब किसना उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और बाकी मित्र दूर से देख रहे थे। जैसे जैसे खूंटा गाड़ने लगा तो ठक ठक की आवाज आने लगी और वो भी डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खूंटे के नीचे उसकी धोती फंस गई और खुल गई। उसने सोचा कि मेरी धोती प्रेत ने खींच लिया, तो वो बिना धोती लिए नंगा ही भागने लगा। उसको भागते देखकर उसके सारे साथी भी झटपट घर को भागने लगे। तभी एक मित्र ने बोला कि भूत ने जरूर किसना को मार डाला होगा और हमको भी मारने दौड़ा है, भागो जल्दी जल्दी। किसी का गिरने से पांव टूटा और किसी का हाथ टूटा, यहाँ तक तो एक की आंख भी फूट गई, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुका क्योंकि उनके पीछे तो भूत पड़ा था। किसी तरह सब लोग अपने अपने घर आए। जब सुबह हुई तो सब लोगों ने सोचा कि चलो किसना के यहाँ उसके मरने की खबर उसके माँ बाप को दे देते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी वो यही सोचेंगे कि मेरा बेटा कहीं भाग गया। जब सारे मित्र मिलकर उसके घर पहुँचे तो सबने देखा कि किसना के 2 दांत टूट गए थे, सिर पर काफी गहरी चोट आई थी। सबको लगा कि बरम ने इसको मारकर छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो हम लोगों की तरफ जो दौड़ पड़ा था।
सब लोगों ने ये घटना गांव वालों को बताई। सबने बोला ये कोई भूत ही कर सकता है। सब गौर से सुन रहे थे पद्मा की बातें। बेबे भी चाव से सुन रही थी। रिया की बोलती बंद हो गई थी। श्रुति को मजा आ रहा था। तब से लेकर आज तक कोई रात को उस पीपल के पेड़ के पास भटकता भी नहीं, ना दिन में और ना ही रात में। अब भी मानना है कि उस पीपल के पेड़ पर भूत है, भूत। हाँ हाँ, सच ही तो है पुत्र, भूत तो भूत होता है, फिर जयपुर का हो या हमारे पिंड का। हमारे पिंड में भी कई सारे भूत पाए जाते हैं। हमारे पिंड विच शेर सिंह नाम का बंदा था। उसने एक कुड़ी को गोली मार खेत में गाड़ दिया था। किसी को कुछ पता न चला कि उसने कर्मकांड किया है। लेकिन एक रात जब वो कुछ दोस्तों के साथ खेत में फसल की रखवाली विच रुका तो सबने उस लड़की का भूत देखा जो मरकर चुड़ैल बन गई थी। उस चुड़ैल ने सारे लड़कों को छोड़ बस शेर सिंह को ही डस दिया। खड़े खड़े जान ले ली उसकी और अपनी कर्म कहानी इन लोगों विच सुनाई। बेबे कहानी चुड़ैल सुना रही थी और सब बैठकर खेत में सुन रहे थे क्या? कुछ भी आप। श्रुति ने हंसी में मजाक उड़ाया। नाना पुत्र, चुड़ैल विच जादू टोना की दित्ता। लड़के तो बच गए थे, उनमें से 2 तो पागल हो गए और 2 विच कितने ही दिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अरे वाह, फिर तो हमारे कानपुर में भी कोई कम भूत नहीं है बेबे। आपको गली गली में भूतों का भंडार मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण तो आपके सामने खड़ी है। ये डायन रिया क्या कम है भूतों से? और उसकी दोस्त मैं। मुझे बचपन से लगता है कि मैं भूत हूँ। मेरी सारी दोस्त भी भूतनी ही हैं और हमने हमारा नेटवर्क हर जगह जमाया है। मैंने शादी कर मेरा भूतों का नेटवर्क मुंबई में जमाया है और रिया ने नागपुर में। वहाँ से हम सब चुड़ैल, डायन, भूत एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। श्रुति को बड़ा मजा आ रहा था और पद्मा तो खा खा के मजे ले रही थी। रिया को श्रुति की बातों पर बड़ा गुस्सा आया। चुप कर तू पगली, भूतनी कहीं की। मैं मानती हूँ बेबे जो सच कह रही हैं। आप बोलो बेबे, आपकी बातें मैं दिमाग में फिट करती हूँ। सच ही होगा बेबे, मैं मानती हूँ आपकी बातों को। रिया ने बेबे को पकड़ते हुए कहा। यहाँ गोवा में क्या कम भूत हैं? जितने चर्च हैं उतने भूत रात को घूमते विच निकलते हैं। क्या? रिया चीख पड़ी। हाय, मेरा अक्षय भी तो आधी रात में गोवा इडली के चक्कर में घूम रहा है ना। कहीं उन्हें किसी भूत ने पकड़ लिया तो? रिया ने झट अपना डर जताया। तो वो भूत भाग खड़े होंगे अपने पतियों को देख पगली। हमारे पति क्या भूतों से कम है? क्यों पद्मा? एक एक नमूने भरे पड़े हैं। ये तो भूतों से भी इडली पका कर ले आए भाई। पद्मा ने हंसते हुए कहा। इडली बन गई थी और रात के 3 बजे थे। सारी लेडीज इडली खाने का आनंद उठा रही थी। बेचारे इनके पतिदेव अब भी इडली ढूंढ रहे थे गोवा की सड़कों पर। क्या सचमुच इनको इडली की बजाय कोई भूत मिलेगा? ये जानने के लिए आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना है और बने रहना है मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों को भी भूतों पर यकीन है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।